नमस्कार, बीजेटी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की लंबी भागदौड़ के बाद ये हमारा पहला वीडियो है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम ईवीएम से बाहर आ चुके हैं। परिणामों के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर ना तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई तस्वीर जो है साफ की गई है। माना यह जा रहा है अटकलों के अनुसार और अनुमान के अनुसार कि जिन केंद्रीय मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, उन्हीं में से किसी एक चेहरे पर सीएम के नाम की मुहर लग सकती है, लेकिन ये केवल आकलन है। अभी तक ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इनमें प्रमुखतः नाम लिया जा रहा है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि केंद्रीय मंत्री पद से अब इस्तीफा दे चुके हैं, सांसद के पद से अपने इस्तीफा दे चुके हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी, जो कि इंदौर के 1 नंबर से चुनाव लड़े हैं, बम्पर उनकी जीत हुई है और इंदौर की पूरी 9 की 9 सीटें भी उन्होंने जितवाया है, तो उनके नाम की भी चर्चा जोरों से चल रही है। तीसरा नाम अगर हम बात करें तो चंबल ग्वालियर संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी अब इस्तीफा दे दिया है, तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा 2 और नाम अगर हम जोड़ दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है और मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मध्य प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड बहुमत मिला है। इन राज्यों में भी अभी तक सीएम के नाम की घोषणा नहीं हुई है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा पर्यवेक्षकों को भेजा गया है कि जो विधायक विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, विधायक दल की बैठक ले और नामों को आगे बढ़ाया जाए। तो आजकल में हो सकता है कि सीएम के फेस की तीनों राज्यों में घोषणा हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम और कैलाश विजयवर्गीय के साथ नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम तेज़ी से चल रहा है। इनके नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिन सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, उनके इस्तीफे लिए जा चुके हैं। इस आधार पर आकलन और अनुमान लगाया जा रहा है। ज़्यादा बात मैं मध्य प्रदेश की नहीं करूँगा, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरा जो है रिपोर्टिंग का फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड केवल और केवल मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला है। यहाँ की 6 विधानसभाओं को मैंने इस बार के चुनाव में करीब से देखा है और हर तरह की रिपोर्टिंग करने का मैंने प्रयास किया है। जो परिणाम बालाघाट ज़िले की 6 विधानसभाओं से सामने आए हैं, उनमें 4 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है, 4 सीटों पर, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन सर्वाधिक चर्चा यदि हम करें तो मध्य प्रदेश बालाघाट ज़िले की 2 सीटों की चर्चा इन दिनों सबसे ज़्यादा हो रही है। उनमें एक बालाघाट की सीट है, जिसमें से मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन की हार की चर्चा भी बहुत जोरों पर है। लेकिन दूसरी जो चर्चा है और जिसकी चर्चा प्रमुखतः हो रही है, वो सीट है लांजी। लांजी में कांग्रेस की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष या विधायक कहे हिना कांवरे, इनकी हार हुई है। तो ये 2 सीटों की चर्चा हार के बाद भी बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में तो नहीं, लेकिन बालाघाट ज़िले में बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे बालाघाट की हार को देखा जाए और लांजी की हार को देखा जाए, एक कांग्रेस की नेता है तो दूसरी ओर भाजपा के नेता, दोनों हार को देखा जाए तो हार का जो वोट का मार्जिन है वो काफ़ी बड़ा है बालाघाट में और लांजी में काफ़ी मार्जिन कम है। लेकिन सर्वाधिक चर्चा की अगर हम बात करें तो इन 2 सीटों की ज़्यादा चर्चा हो रही है, इसलिए हम इन सीटों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे।
लांजी में चुनाव के पूर्व ये कतई अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि लांजी की सीट पर विधायक, कांग्रेस की 2 बार की विधायक हिना कांवरे की हार होगी। लेकिन जब भाडरा रीजन की ओर हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे या रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोगों के बीच जब जाते थे, चर्चा करते थे, तब एक अनुमान लगाया जा रहा था, आकलन हो रहा था कि यहाँ पर हिना कांवरे पिछड़ सकती है। और हुआ भी वही। चुनाव के जब प्रारंभिक नतीजे जब गणना शुरू हुई, प्रारंभिक नतीजों में हिना कांवरे को हमने जिस रीजन से बढ़त का अनुमान लगाया था उस रीजन से उन्होंने बढ़त जरूर बनाई और वो बढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही हिर्री, जो लांजी विधानसभा क्षेत्र का प्रमुख बूथ है, यहाँ से जैसे ही हिना कांवरे आगे बढ़ती है, उसके बाद हिना कांवरे की जो लीड है, जो 12 से 13 हज़ार की लीड उन्हें दिखाई दे रही थी, वो धीरे धीरे कम होते गई। यानी कि जो सोन नदी है बिनौरा के पहले, वहाँ से बिनौरा से ही हम कह सकते हैं कि उनकी लीड जो है वो कम होते हुए गई। कम का आकलन हमें भी था, लेकिन ये आकलन नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पर कितनी मार्जिन से वो पीछे रह सकती है। लेकिन यही वो क्षेत्र है, यहीं से आगे जब सेवती जो डबल मनी का गढ़ रहा है, खासकर बोलेगांव, लांजी और आसपास का जो खरेगांव है, सिरेगांव है, लाड़सा है, यहीं से ज़्यादातर डबल मनी के जो है आरोपी भी रहे हैं और एजेंट भी रहे हैं। भानेगांव से लेकर मोहजरी, इस आसपास के बेल्ट में उनकी लीड जो है काफ़ी कम होते गई। और जब लांजी गए तो वो लगभग लांजी और बिसोनी को मिलाकर, कटंगी को मिलाकर वो 5000 से अधिक मतों से पिछड़ गए। दूसरा अनुमान हमको ये भी था कि वो जो जंगल पट्टे वाला जो इलाका है, वहाँ से वो बढ़त ले सकती है। वहाँ से उन्होंने बढ़त ली भी, लेकिन वो बढ़त मामूली बढ़त थी। वो 5000 वोटों का जो मार्जिन आया जीत हार के बीच, उस मार्जिन को कम नहीं कर पाई। गैप को थोड़ा कम करने का उन्होंने प्रयास किया। 2000 वोट यहाँ पे ज़रूर उनके कम हुए, 3000 पे वो आए। लेकिन ओवरऑल जो बैलेट मत से उनकी गणना होने के बाद में ये समझ में आया कि हिना कांवरे लगभग 2773 मतों से यहाँ पर पराजित हो चुकी है। यह आकलन रफली ऐसा एक आकलन आ भी रहा था हमें कि लांजी से हिना कांवरे की हार हो सकती है, लेकिन वो बड़ी नेता थी और जिस तरह का इस क्षेत्र में उन्हें, किरनापुर क्षेत्र में जो बढ़त हमें दिखाई दे रही थी, और भाडरा अंचल से जो हमने हर बूथों पर तो नहीं कहे, लेकिन कुछ बूथों पर हमने जाने का प्रयास किया था, जिसमें बहला है, मनेरी है, चिखली है, चिचोली है, कारंजा है, साडरा है, दहेगांव है, कुल्पा है, कारंजा है, चिचाम टोला है, परसवाड़ा है, और भी आसपास के जो बोथली है, मिरिया है, घनसा है, टेकेपार है, डोंगरगांव है, ओटे कसा है, इन बूथों पर हम गए थे या वहाँ के लोगों से हमने जब चर्चा की थी, तब हमें अनुमान था कि यहाँ पर हिना कांवरे की लीड जो है पिछली बार की तुलना में कम होगी, और वो अनुमान सटीक भी निकला हमारा। लेकिन उनको जो है, हिना कांवरे को इस चुनाव में जो ज़्यादा नुकसान हुआ है वो भाडरा अंचल से नहीं हुआ है। उन्हें जो नुकसान हुआ है वो बिनौरा से लांजी के मध्य पड़ने वाले आसपास के गांवों में हुआ है। यहाँ पर उन्हें काफ़ी कम वोट मिले हैं और भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे को बहुत अधिक मत मिले हैं। इसी वजह से इस चुनाव में वो यहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार हिना कांवरे को पराजित करने में सफल हो गए। तो हमारा जो एग्जिट पोल का जो आकलन था, हमने आकलन किया था कि जो हट्टा से पीछे वाला जो इलाका है, डुंडा सिवनी या बूथ नंबर 1 कसंगी से लेकर आपका किरनापुर तक हमने जो आकलन किया था, इस आकलन के मुताबिक हमारा आकलन सटीक बैठा। यहाँ से 10-12 हज़ार की उनकी लीड हो सकती है और निश्चित ही हुई। लेकिन जो बीच का जो गैप था, भानेगांव से आपका बिनौरा से लेकर लांजी तक का जो गैप था, लांजी में तो हमें ओवरऑल शहर में समझ में आ ही गया था कि यहाँ पर हिना कांवरे को बहुत पीछे रहना पड़ेगा, और वो हुआ भी। लेकिन जो बीच का जो इलाका है, जिस क्षेत्र में हमें लग रहा था कि कम ज़्यादा कुछ वोटों से आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर वो सीधे डाउनफॉल हुआ उनके वोटों का, और जो मार्जिन उनकी लीड की थी वो धीरे धीरे कम होते गई, और लांजी तक जाने के बाद में उनकी लीड जो है ख़त्म ही हो गई थी, और लांजी से सीधा राजकुमार कर्राहे ने उन पर बढ़त बना लिया था लगभग 5005 मतों की।
भाडरा पट्टे से एक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भी लगभग लाडली बहना का जो अंडर करेंट चला है उसकी वजह से लगभग 4000 मत से हिना कांवरे पिछड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाडरा अंचल से लगभग 2000 से लेकर 2200 मतों का ही अंतर हमें समझ में आया। लेकिन जो जंगल पट्टी वाला जो इलाका है, देवर बेली से लेकर लांजी के मध्य वाला जो इलाका है, इन गाँवों में राजकुमार कर्राहे ने काफ़ी वोट खींचे हैं। जो आसपास का इलाका है, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का मेन गढ़ है लांजी, वहाँ के जो नज़दीक का इलाका है, आसपास के इलाके में उन्होंने काफ़ी वोट लिए हैं। इसी वजह से हिना कांवरे को जंगल पट्टी से जो बढ़त मिली थी, बढ़त दिख रही थी बाद के अंतिम राउंड में, वो लीड भी वो मतलब जो वोटों की खाई थी, जो वोटों की बढ़त थी, हम कह सकते हैं राजकुमार कर्राहे कि उसको कम नहीं कर पाई, और इसी वजह से ओवरऑल यहाँ पर हिना कांवरे की हार हुई। तो सबसे ज़्यादा चर्चा हिना कांवरे की हो रही है बालाघाट जिले के विधानसभा चुनाव में। हार की अगर हम चर्चा की बात करें तो हिना कांवरे की हो रही है। उसका कारण भी यही है कि किसी को ये अनुमान नहीं था। लोकल के लोगों को तो कहीं तक कुछ हद तक तो ये आकलन था कि हिना कांवरे की हार हो सकती है। नया चेहरा है, राजकुमार कर्राहे, और नया चेहरे होने के साथ ही वहाँ पर जिस तरह की स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा था संघ की ओर से, उसको लेकर एक अनुमान भी आ रहा था कि हिना कांवरे की हार हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये भी समझ में आ रहा था कि जो पिछले चुनाव में 18,000 वोटों से उनकी जीत हुई थी, उसकी मार्जिन को कम करने में राजकुमार कर्राहे को भी काफ़ी पसीने छूट सकते हैं, और इसी वजह से ये माना जा रहा था कि हिना कांवरे एन केन प्रकार जो है हिना कांवरे कम से कम मार्जिन में यहाँ से जीत हासिल कर सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये आकलन हमारा यहाँ पर गलत भी हुआ। लेकिन हमने जो अनुमान लगाया था, जो आकलन किया था, उसके मुताबिक काफ़ी हद तक हमारा पोल जो है वो सटीक भी बैठा। लेकिन जो बीच का क्षेत्र हमसे छूट गया था, जहाँ तक मैं भी नहीं पहुँच पाया था चुनाव के वोटिंग के बाद में खासकर, तो वो जो गैप जो समझ में आया हमें, जहाँ पर जिन बूथों पर राजकुमार कर्राहे को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़त मिली, उसको हम समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए। इस वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारा आकलन यहाँ पर पूरी तरह से फैल हो गया। हिना कांवरे की चर्चा का एक मुख्य कारण ये भी है कि लांजी के बाहर के लोगों को बहुत कम ये आकलन था कि हिना कांवरे की हार हो सकती है। ज़्यादातर हम लोगों से ये चर्चा करते थे कि जब चर्चा करते थे तो लोग ये मान कर चल रहे थे कि हिना कांवरे की निश्चित ही जीत होगी, और वो जीत भले मार्जिन जो है वो कम होगी लेकिन जीत होगी। तो यही बातें आ रही थी। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों में अभी भी इलेक्शन के परिणाम आने के 5 दिनों बाद भी अगर बालाघाट ज़िले की अगर 6 सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादातर चर्चा जो है वो लांजी विधानसभा क्षेत्र की हो रही है, क्योंकि हिना कांवरे जो है कांग्रेस की बड़ी लीडर थी, बड़ी नेता थी। उन्होंने ही बालाघाट में इस बार का इलेक्शन कैंपेनिंग जो था कांग्रेस की ओर से काफ़ी हद तक संभाला था, और वो केवल अपनी विधानसभा नहीं, उसके अलावा वारासिवनी, बालाघाट और कटंगी विधानसभा पर भी उनका काफ़ी हद तक फोकस था। इसी वजह से उनके हार की चर्चा हो रही है। हारने की अगर हम उनकी हार की वजह को अगर हम तलाशें तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें स्पष्ट समझ में आ रही हैं। एक तो जो विधानसभा क्षेत्र अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी भी प्रत्याशी के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है, उसका चुनाव क्षेत्र जो होता है, वो काफ़ी मायने रखता है। हिना कांवरे लोगों के बीच बनी हुई थी, मीडिया के बीच भी बनी हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं लोगों से उनका कुछ क्षेत्रों में कटाव सा हो गया था। इस वजह से भी एक वो वोट का जो डिफरेंस था या मार्जिन थी, उसको जो लेवल में नहीं ला पाए, खासकर भाडरा और लांजी से जुड़े आसपास के क्षेत्र में। ये भी एक बड़ा कारण था। दूसरा एक कारण डबल मनी का भी था। डबल मनी के वजह से जो प्रभावित गांव थे, उन गांवों में जो एजेंट्स थे, उनके खिलाफ जो बयानबाजी हुई या उनके द्वारा जो बयान दिए गए थे, इसकी वजह से भी कुछ एजेंटों में नकारात्मकता आई और उन्होंने भी खुलकर उनके खिलाफ में काम किया। ये भी बातें एक निकल कर सामने आ रही। तो ये भी एक वजह रही कि उनका वोट का जो मार्जिन था वो उस क्षेत्र में पिछड़ता गया या कम होते गया। तीसरा एक कारण ये भी समझ में आया कि हिना कांवरे के चुनाव संचालन को लेकर जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, उन्होंने इस चीज़ को भाप नहीं पाया कि उनका विरोध भी बड़े लेवल पर है।
छोटे लेवल पर नहीं। मान रहे थे कि डबल मनी और बाकी क्राइसिस जो निर्मित हुए उसकी वजह से विरोध तो है, लेकिन वो इस विरोध को बहुत कम आंक रहे थे। इसकी वजह से भी उन्हें यहाँ पर नुकसान होना पड़ा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उस लेवल तक एक्टिव नहीं कर पाए कि वो वोटों को अपनी ओर मोड़ सके। वोटों का हम कह सकते हैं कि जो वोट उनसे छिटक कर दूर जा रहे हैं उनको अपनी ओर ला सके। इसके ऊपर ज़्यादातर चुनाव के पहले 3-4 दिनों में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से भी उनकी हार के एक कारण समझ में आ रहा है। चौथा, यदि हम कारण की बात करें तो मध्य प्रदेश में, खासकर इस पूरे इलेक्शन में देखा जाए मध्य प्रदेश के, तो लाडली बहना का इम्पैक्ट बहुत सारी सीटों पर देखने मिला। ऐसा नहीं है कि बालाघाट में नहीं देखने मिला। बालाघाट में भी लाडली बहना का इम्पैक्ट देखने मिला है। लाडली बहना का असर हर विधानसभा क्षेत्र में देखने मिला है, लेकिन कहीं पर विरोध ज़्यादा था। इसकी वजह से लाडली बहना का जो असर था वो दब सा गया। लांजी क्षेत्र में भी लाडली बहना का असर देखने मिला है। इसी वजह से राजकुमार कर्रा है, जो कि नया चेहरा था हिना कांवरे के सामने, इसके बावजूद वो 1 लाख से अधिक मत लेने में सफल हो गए। और हिना कांवरे, जो कि पिछले बार के चुनाव में 51,000 वोट उन्होंने लिया था, उनमें उन्होंने मामूली सी बढ़त बनाई, 7,000 वोटों की बढ़त बनाई। हालांकि उनका भी वोट बढ़ा है। इसे भी हम देख रहे हैं कि हिना कांवरे के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि उनके वोट में कमी नहीं आई है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है और उन्होंने कड़ी टक्कर दी है इस चुनाव में। तमाम विरोध के बावजूद और लाडली बहना के असर के बावजूद उन्होंने राजकुमार कर्रा है जैसे एक शालीन पूर्ण चेहरे को, हम कह सकते हैं एक स्वच्छ छवि वाले चेहरे को टक्कर भी यहाँ पर दी है, लेकिन वो अंततः हार गए चुनाव। तो ये कुछ कमियां जो है हिना कांवरे के इलेक्शन कैंपेनिंग में देखने मिली। कैंपेनिंग के दौरान तो उन्होंने भरसक कोशिश किया कि जो विरोध है या डबल मनी के वजह से जो आक्रोश बना है या जिन मतदाताओं का 10 साल से विधायक रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी जो उनके, उसको अपनी ओर मोड़ने में वो सफल नहीं हो पाए। तो ये कुछ ऐसे कारण थे, 4-5 कारण, जिनकी वजह से उनकी बिल्कुल करीबी हार हुई है।